नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में तो वैसे तो बहुत सारी न्यूज ही न्यूज है। बाघ भालू की न्यूज पर भारी पड़ती अंकिता हत्याकांड की एक खबर, जिसने एक बार फिर से सबको झकझोर कर रख दिया, हिला कर रख दिया। जब एक महिला का वीडियो वायरल हुआ, ऑडियो कई वायरल उस महिला ने कर दिए। उस ऑडियो में, उस वीडियो में जिस तरीके के खुलासे हुए, उन खुलासों ने एक बार फिर से अंकिता हत्याकांड को हम सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। अंकिता को न्याय मिला बल, दोषियों को सजा हो गई बल, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लेकिन यहां खुलासा ये हुआ कि असली वीआईपी और असली जो करता धरता, जिसके इशारे पर ये तमाम चीजें हुई, बकौल वो नेत्री, अभिनेत्री और जो पूर्व बीजेपी विधायक की कथित पत्नी है उर्मिला राठौर, वो कहती है कि भैया गट्टू गट्टू का क्या होगा। उस गट्टू के बाद अब उत्तराखंड की सियासत से लेकर सड़क तक एक सवाल उबल रहा है कि अंकिता की हत्या के बारे में जो इंसाफ मिला वो अधूरा था, अब वो पूरा होगा बल। इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शकुंतला रावत जी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल से भी जुड़ी हैं। ज्योति रौतेला जी अध्यक्ष महिला कांग्रेस उत्तराखंड की हैं। प्रभा बदूनी हमारे साथ हैं बीजेपी से। आप सबका मैं स्वागत इस वक्त में कर रहा हूं जब अंकिता हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से प्रदेश सुलग रहा है। तमाम सवाल सबके जहन में हैं, चाहे वो सियासत के तौर पर देखें, चाहे वो अंकिता के माँ बाप या पैरोकार के तौर पर जो लोग पैरवी कर रहे थे उन लोगों के मन में है। वो लोग बार बार सवाल कर रहे हैं। उर्मिला राठौर जो इन तमाम मसलों को एक बार हम सबके सामने लाती हैं, वो तमाम नामों का जिक्र कराती हैं, करती हैं। कांग्रेस दिल्ली से मोर्चा खोलती है। गणेश गोदियाल को सुना, उन्होंने भी उस बात का जिक्र किया और आधार बनाया उर्मिला राठौर के वीडियो और ऑडियो को। और उसके बाद हालांकि उर्मिला राठौर के पति पूर्व बीजेपी विधायक भी सामने आए, उन्होंने एआई जनरेटेड कह दिया, लेकिन बहुत आसान हो गया है चीजों को एआई जनरेटेड कहकर हट जाना। प्रभा जी, मैं चर्चा की शुरुआत आप से करने जा रहा हूं। सत्ता आपकी, सरकार आपकी, तब भी आज भी, लेकिन इस शोर के बीच वो इंसाफ कहीं मिल पाएगा बल्ला? हम लोगों ने देखा है इंसाफ मिलता भी है और उसके बाद होता क्या है, कुलदीप सेंगर जैसे लोग कोर्ट से बॉन्ड भर के लाखों का जमानत पा जाते हैं इस देश में। अब न्याय को लेकर सवाल अलग, लेकिन उन सब के बीच जिस तरीके से सबूत और उसके बाद वीआईपी और गट्टू की कहानी हत्याकांड में सामने आई, उस पर बीजेपी का स्टैंड क्या है? बेटी अंकिता ही नहीं, अगर प्रदेश में या देश में कहीं पर भी किसी भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार हो तो उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, एक महिला होने के नाते, चाहे वो उत्तराखंड प्रदेश हो, चाहे कोई भी प्रदेश, कहीं पर भी ये घटनाएं जब भी महिलाओं के साथ होती है तो हमें झकझोर देती हैं। और देखिए, जहां तक रही बात, हम जो ये जो ये वायरल वीडियो वायरल आ रही है वीडियो आ रही या है कोई भी या कोई इन सब भी चीजों पे बोल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगी, जहां तक बहन अंकिता के मामले में हमारी सरकार की पैरवी रही हो, हमने शुरू से ही बहुत इसमें अपना जो स्टैंड है बहुत सख्त रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और शायद उसी का ये नतीजा है कि आज जो जो लोग उसमें आरोपी पाए गए थे उस वक्त, उस जब जहां पर वो हमारी बेटी नौकरी करती थी, वो सब आज जी सलाखों के पीछे है, उनको आजीवन कारावास मिला हुआ है। जैसे ही ये संज्ञान में आया तो उनके जो हमारी बेटी अंकिता के माता पिता थे, उनको अच्छे से अच्छे वकील दिए गए कोर्ट में पैरवी करने के लिए। तो जितनी अच्छी पैरवी उनकी हुई, मुझे लगता है उसी की वजह से आज वो सारे दोषी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं और मुझे नहीं लगता वो कभी भी वहां से बाहर आ पाएंगे। तो देखिए, जी सरकार ने शुरू से ही इस केस में बहुत इसको संवेदनशील लिया था और बड़ी गंभीरता के साथ इस जी। मुद्दे पर मैं कहूंगी ध्यान दिया था। ऐसा नहीं है ये आज की बात है, हम शुरू से ही हमने दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार ने जी जान से काम मैम, किया और ये उनको भी सजा भी पोस्टर दिलवाई यहाँ और पर आजीवन आपने देखा होगा। कारावास दिलवाया। ये कांग्रेस वाले भी उसे उठाकर चल रहे हैं। वो गट्टू, आपने कहा पूरा इंसाफ मिल गया। पूरा इंसाफ तब मिलेगा जब उन तमाम लोगों के नाम भी सामने जिनके आ रहे हैं, जो इनमें इन्वॉल्व बताए गए, जिसको पहले वीआईपी, अब गट्टू और उसके बाद दुष्यंत गौतम कहा गया। देखिए रौतेला जी, अभी ये वीडियो सामने आ रही है, हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि जो महिला बोल रही हैं वो पत्नी है उनकी नहीं है, वो बाद का विषय है। क्योंकि जो अब वो जो जिनका नाम वो ले रही हैं, चाहे वो सुरेश राठौर है, वो तो भाजपा से निष्कासित हैं। पूर्व में वो भाजपा की, चाहे वो विधायक रहे हो या किसी पद निष्कासित पर से रहे हो या सवाल कहीं पे रहे हो, का जवाब निष्कासित है। ना लूं या ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता ना प्रभा जी।
अब वो निष्कासित है या नहीं है, जिन लोगों के नाम लिए जो सामने आया, मैं एक्टिवनेस को लेकर सवाल करूंगा, अगले आऊंगा आपके पास। नहीं, मैं जानता रौतेला हूँ जी इस के लिए चीजों की तो आजकल फेक भी बिल्कुल बहुत चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस फेक को लेकर, फेक साबित करने को लेकर हमको भी काम करना चाहिए ना। मैं आपके पास आऊंगा, मैं ज्योति रौतेला को ठीक। शामिल करता हूँ। मैं एक सवाल बीजेपी से और मेरा है, वो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं ना एग्रेसिव दिखती है महिला सुरक्षा को लेकर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले, लेकिन झंडा तो उठाकर ज्योति रौतेला चल रही है, पुतला ज्योति रौतेला फूक रही हैं, बेटियों की लड़ाई लड़ने की बात कांग्रेस कर रही है, चाहे उत्तराखंड हो या फिर दिल्ली में गौदियाल साहब कर रहे थे। ज्योति रौतेला, आप बताइएगा थोड़ा सा इस पूरे खेल में। मैं शुरुआत से कांग्रेस का स्टैंड देखा, आपने वीआईपी वीआईपी कहा, आप लोगों ने भी कभी उस तरह का वो आक्रोश मैं कह सकता हूं कि गायब रहा आपके उसमें भी। आज आप सड़क पर दिखाई जरूर दे रहे हैं, क्या कारण है कि किसे बचाने और किसे छिपाने की कोशिश यहां हो रही है, और देखिए सियासत भी ढिलमुल रवैया दिखा रही है? देखिए पंकज भाई, पहली बात तो हमारा रवैया शुरू दिन से, हमारा जो स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का, वो अंकिता भंडारी के पक्ष में था। और जी। हम लोग चाहे गैरसैंण में विधानसभा घिराव हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास घिराव हो, चाहे सचिवालय घिराव हो, हमने लगातार अंकिता भंडारी के मुद्दे को उठाया। और हम लोग इस लड़ाई को बहुत लंबे लड़े। मुख्यमंत्री आवास के बाहर मुंडन कराने वाले ज्योति रौतेला ही है, और वो इसलिए थी कि जो अपराधी थे वो हाईकोर्ट बेल के ले गए थे। तो अब ये नहीं बोल सकते कि कांग्रेस का रवैया ढुलमुल रहा है या एग्रेसिव नहीं रहा। अगर वो लड़ाई किसी ने लड़ी तो महिला कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। और हम लोग लगातार पहले दिन से अंकिता भंडारी की लड़ाई, जब श्रीनगर में उसके माता पिता भूख हड़ताल पे तब भी साथ में थे, जब वो डीएम पौड़ी के वहां उनकी दिक्कतें हुई तो हम लोग उनके बीच में उनके साथ में रहे। लेकिन भैया देखिए, ये कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, बात है एक प्रदेश में एक बेटी के साथ क्या हुआ और सत्ता में कौन लोग बैठे हुए हैं। बात है कि एक गरीब घर की बच्ची अपनी शिक्षा पाने के बाद अपने घर के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक रिजॉर्ट में काम करती है। वहां पे भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री का बेटा उसको यौन शोषण की तरफ धकेलते हैं, उसकी हत्या की जाती है, ये लड़ाई लड़ी जाती है। जिस दिन इंसाफ आता है तो हम सब लोग ये बोलते हैं कि आधा अधूरा इंसाफ है। और आज अचानक से 2 दिन पहले एक महिला जो भाजपा के पूर्व विधायक की पत्नी अपने आप को बोलती हैं, वो ये आरोप लगा रही हैं कि वहां पे जो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम जी उपलब्ध थे, मौजूद थे। ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल कांग्रेस, अंकिता के माता पिता या प्रदेश की जनता नहीं कर रही है, भाजपा के पूर्व विधायक की पत्नी कर रही है। तो ये सवाल सबके मन में शंका पैदा करता है, क्योंकि आधा अधूरा इंसाफ सबको लगा। पहले बात पंकज भाई ये बताइए कि कहीं भी आज तक कोई क्राइम सीन हुआ है, रातों रात बुलडोजर चलाने की जल्दी कब हुई है, क्यों होती है? क्या कानून के दायरे में ही आता है कि जिस जगह अपराध हुआ, जिस जगह कार्रवाई होनी चाहिए थी, वहां पे बुलडोजर चला? ये बहुत बड़ा सवाल सबके सामने है। दूसरी बात ये है पंकज भाई कि वीवीआईपी का नाम तो हम पहले दिन से पूछ रहे हैं, किस वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है भाजपा, वो हम पहले दिन से पूछ रहे हैं। देखिए, इस लड़ाई को चाहे प्रभा जी हैं, चाहे यहाँ पे दीदी हैं, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस लड़ाई को भाजपा और कांग्रेस के एंगल से मत देखिए, इस लड़ाई को इस एंगल से देखिए कि हमारे प्रदेश की एक बेटी के साथ अन्याय हुआ, उसकी दर्दनाक मौत हुई, उसको यौन शोषण करने की उसके साथ कोशिश की गई, या उसका यौन शोषण हुआ, जो उर्मिला राठौर जी का मैं ऑडियो सुन रही हूँ उसके हिसाब से तो उसका रेप हुआ है। तो क्या हम लोगों को इस न्याय की लड़ाई को लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? और सरकार को क्यों कोताही है कि वो सीबीआई जांच की मांग को पूरा नहीं कर पा रही? ये बहुत बड़े सवाल है जिनका आंसर हमें चाहिए। ठीक, शकुंतला जी, बड़ा मार्मिक और बड़ी हृदय विदारक वो घटना, और उसके बाद सवालों का सिलसिला। अब मैं सियासत को क्यों नहीं जोड़ूं, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी दी ज्योति रौतेला को, मैंने जिम्मेदारी दी प्रभा बदौनी को, मैंने जिम्मेदारी दी पुष्कर सिंह धामी को। प्रदेश की जनता ने देखा कि इंसाफ होगा, जहां पर कानून को लेकर सवाल होंगे वहां पर सरकार हमारी सियासत खड़ी रहेगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आज गट्टू गट्टू हो रहा है, आज उस बड़े नाम का जिक्र हो रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से वो बड़ी जांच की बात या फिर उर्मिला राठौर को और उनके साक्ष्यों को संजोने की बात, यानी कि उनके संरक्षण की बात नहीं हो रही है। क्योंकि इतने बड़े प्रकरण में कोई इतनी बड़ी बात करता है तो जाहिर सी बात है, वो कह रही है अभी मेरी बात हुई थी, मुझे जान का खतरा है, मैं तो किसी को बता नहीं पा रही हूँ। एविडेंस मिटाए जा सकते हैं, बुलडोजर जैसे चला वैसे ही यहाँ फोन तोड़ा जा सकता है, वो तमाम रिकॉर्डिंग खत्म की जा सकती हैं,
और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वैसा रिएक्शन नहीं दिख रहा बीजेपी और सरकार का। बैठे हुए मेरी दोनों बहनों को आशीर्वाद मेरा। जी मैं ये कह रही हूं, मैं अंकिता हत्याकांड में उसके गुम होने से और उसकी डेड बॉडी निकालने से, उसका पोस्टमार्टम होने से और उसका अंतिम संस्कार तक श्रीनगर तक रहे और कोयल घाटी में 3 महीने रहे। मैं पर्सनली 9 दिन भूख हड़ताल पे रही हूं अंकिता हत्याकांड के, उसमें 9 दिन का मेरा रिकॉर्ड है वहां पे भूख हड़ताल का। पर मैं ये कह रही हूं, जो हमारी भाजपा की प्रवक्ता महोदय कह रही हैं कि हमने उसको वो जो 3 अपराधी हैं पुलकित, अंकित, सौरभ, उनको आजीवन कारावास का करा हमने। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहती हूँ कि यमकेश्वर विधायक को क्यों नहीं आजीवन कारावास दिया गया? विनोद आर्य को क्यों नहीं आजीवन कारावास दिया गया? उस पटवारी को क्यों नहीं दिया गया जिस पटवारी ने अंकिता के माँ बापों को 1 हफ्ते तक घुमाया? उसको क्यों नहीं सस्पेंड के नाम पे? जब पटवारी की सस्पेंड की बात आई तो पटवारी ने अपनी जगह दूसरा पटवारी वहां रख लिया, अपने आप तो चला गए, दूसरा रख लिया वहां, गाज उस बेचारे पे गिरी। विधायक को क्यों नहीं आजीवन कारावास दिया? बॉडी मिलती है अगली सुबह 8 बजे और तुम रिजॉर्ट तोड़ते रात के 12 बजे, तुम साक्ष्य मिटाते हैं रात के 12 बजे। इसका मतलब इनको पता था कि लड़की को मार के बैराज में डाला गया है, पूरा पता था इनको। बॉडी नहीं मिली थी, बॉडी से पहले रिजॉर्ट तोड़ा गया, इसका क्या मतलब है? क्या इसमें भाजपा, हमारे धामी जी ने कोई ठोस कदम उठाए? नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बद्रीनाथ में आए, हमने खून भरा लेटर, उत्तराखंड क्रांति दल ने खून भरा लेटर दिया और हमें बद्रीनाथ में जाने नहीं दिया। हमें देव देखनी में, हमें जहां पे देव देखनी बोलते हैं वहां उसी पे पॉइंट पे हमें गिरफ्तार करा गया। तो इसको क्या समझे हम? भाई आजीवन कारावास दिया गया, कोई उन पे वैसे दंड थोड़ी ना दिया जा रहा, उनको तो वहां पाला जा रहा है। जो अपराधी हैं उनको कोर्ट, पहले तो यहाँ जिला कोर्ट में पाला, अब उनको हाई कोर्ट के उससे पाल रहे हैं खर्चे पे। हमने तो बोला था इनको तुरंत फांसी दो, क्योंकि पता चल गया था उसी समय कि इन्होंने अपराधी हैं ये। वो जो पुष्प है, वो लड़का, उस अंकिता का जो दोस्त था, उसने साफ साफ बयानों में, साफ साफ शब्दों में उसने कहा कि मैं इसका प्रकृतिक गवाही हूं। क्या इन्होंने उसके बयान दिवाए कोर्ट में? उसका पीछे करा जो वो पुष्प है, वो कश्मीर का, वो जम्मू का लड़का है, वो उस रिजॉर्ट में क्या हुआ? और जो हुआ उस समय वो कपल आए थे 2 कि हम भी इस रिजॉर्ट में रहे, और उस महिला ने अपने बयानों में साफ कहा, आज भी वो बयान है, उस महिला ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसे करने की उन्होंने कोशिश करी, लेकिन वो दोनों मियां बीवी थे, उनके साथ उनने नहीं करा छेड़छाड़, वो भी उनको भी अपने निशाने पे ला रहे थे। वो आज 3-4 साल हो गए, क्या सजा दे रहे हैं उनको? क्या दावा कर रहे भाजपा की उनको आजीवन कारावास दो उनको? अरे हमने बोला था उनको फांसी की सजा दो। लेकिन आज तो ये और दुष्यंत गौतम का नाम आने के बाद इस पर क्या एक्टिवनेस दिखाई जा रही है? अब तक क्या हुआ है? बबलू जी थोड़ा बताइएगा, इस इतना कुछ होने के बाद क्या जिम्मेदारी सरकार की बनती है, क्या पुलिस की बनती है, कानूनी तौर पर क्या होना चाहिए? इतने बड़े मसले पर कोई महिला अगर कोई बात कर रही है, अगर वो कह रही है कि इसमें और बड़ा नाम, बड़े लोग, एक नहीं कई लोग शामिल हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? आपकी उससे मैं जानना चाहता हूं, क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? पुलिस को क्या करना चाहिए? हमारे डीजीपी साहब को? आवाज खोलिएगा मैम, आवाज बंद करके। वो खुद अंकिता की मम्मी ने चिन्हित करा था कि कौन था वो जो वीआईपी था। आवाज अनम्यूट कीजिए। आ रही आवाज? नहीं आपकी आ रही है, आपकी आ रही है, वो आई आवाज? हाँ बोलिएगा बोलिएगा।
देखिए रौतेला जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए सोशल मीडिया का टाइम है, बिल्कुल सही बात है, कोई अपनी बात कहने के लिए सोशल मीडिया में लाइव भी आते हैं, अपनी बात भी रखते हैं, कोई वीडियो है तो ये एक साधन है, ठीक है? आप लोगों के पास ज़रूरी अभी इनको बोलो जरा मुझे बोलने दीजिए। हम उसको हम आप हम मीडियम के माध्यम से साझा करते हैं, लेकिन देखिए अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जिम्मेदारी के साथ अगर हम कोई इस प्रकार की वीडियो जारी करते हैं, हम अपना वक्तव्य देते हैं, तो देखिए 50 मीटर पे प्रेमचंद अग्रवाल थे, उस समय भाजपा की मातृशक्ति कहाँ चली गई थी? नहीं, भाजपा की मातृशक्ति क्यों नहीं आई कोयल घाटी में? वो जो वीडियो है या रौतेला जी तुम मेरे को बोलने दो, क्योंकि मैं इसकी प्रथम गवाह हूँ हत्याकांड अंकिता हत्याकांड की। अगर उनको वहाँ पर नहीं, वहाँ पर बात नहीं हुआ, बात है, तो सरकार को आप जिम्मेदार कह सकते हो। आप वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, आप लाइव आ रहे हो, लेकिन आप उस ऑडियो को लेके कानून नहीं ले रहे हो। नहीं, हम ऑडियो को नहीं ले रहे, हम अपने आंखों देखे बातें कर रहे हैं। हम ऑडियो को नहीं ले रहे, हम अपनी आंखों देखे बातें कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, इंडिया में इस बात की तथ्य तो तभी समझ में आएगा कि वो आवाज किसकी है, क्या है, क्योंकि हमें पता है आजकल एआई के माध्यम से कुछ भी बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, भाजपा के बहुत हमारे तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ क्या हुआ था। वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं, ऐसा रिएक्शन नहीं सुनो, आरोप गलत है, ये एआई जनरेटेड है, इसकी जांच कौन करेगा? ज्योति रौतेला करेंगी या शकुंतला राव? आपको बता दूं जिन जो हमारी बहन में जारी कर रही है जाना चाहिए, वहाँ पे फॉरेंसिक जांच होती है। हम ये ऑडियो लेके गए थे और प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी, तब वो आरोप हम मान सकते हैं। लेकिन हम सोशल मीडिया में हम अभी बैठ जाएं, अपना लाइव चला दे किसी का ऑडियो, तो उसपे आप ये देख लीजिए, वो केवल एक मैं कहूँगी अपनी बात रखने के लिए, और इतने जब गंभीर आरोप आप किसी पर लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि उसकी जांच होनी चाहिए, फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, और इसके लिए उनको कानून का सहारा लेना चाहिए। और मुझे लगता है निश्चित तौर पर इसमें प्रशासन उनकी पूरी मदद करेगा, वहां पर जाइए, जांच करवाइए। लेकिन केवल एक सोशल मीडिया में हम बैठ जाएं, अपनी बात कहें, ऑडियो जारी करें, तो कहीं ना कहीं ये संदेह, इतना समय लग गया उस चीज को बाहर आने में। क्या ये चुनाव का समय आ रहा है इनको तब याद ये चीजें आ रही हैं? तो कहीं ना कहीं जनता जो उत्तराखंड के, हम ये नहीं कह आपने रौतेला जी, आपने बिल्कुल मेरी बात दबा दी आपने। सारी चीजें कैसे बाहर आ रही है? जनता के सर में सवाल है रौतेला जी। नहीं, पर इनका सवाल ये भाजपा वालों का मैं जवाब देती हूँ ना, इनको मैं जवाब देती हूँ। मैडम, जब आपको भी ये चीज आती होगी आपके उसमें कि ये जब समय आया 4 साल जब से ये समय था, हम तो 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आज के डिबेट नहीं है, ये 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं हम। बात नहीं है, तो ये अचानक सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। ऐसा है, भाजपा अपने कारनामों के शासन के पास वो जाए, पुलिस उनकी पूरी मदद दीजिए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, और उसके बाद जो भी आज तक हुआ है 4 सालों में क्या न्याय मिल गए उस अंकिता हत्या, उसको अंकिता को और उसके माँ बाप को क्या न्याय मिल गया? नाम बताइए ना, आप उस वीआईपी का नाम बताइए। अंकिता की माँ ने नाम बता रखा है। आप केवल वीआईपी करते रहेंगे और जारी करते रहेंगे। अच्छा सुनो, जब वहाँ पुलिस भी आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, सरकार मत सुनिए। ठीक है राव जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा दीजिएगा, आवाज भी थोड़ा सा दिक्कत कर रही है ना, समझ में नहीं आएगा। ये भाजपा वालों को क्या है, इनके तो कारनामे हम बताएं, इनके कारनामे क्या है, कहाँ ये पर्दा डालते हैं ये। ठीक है, ज्योति रौतेला कुछ बोलना चाह रही थी, बोलिएगा। प्रभा जी, आपकी आवाज मैं बोल रही हूँ कि जया जी किसी भी बात को इनको ये इलेक्शन से जोड़ रही हैं, ये एआई की बात कर रही हैं। मैं भी क्या नाम है, इनके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी की भी बात सुन रही थी, अभी वो बाइट दे रहे थे, और वो इस बात को फिर एआई से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सरकार इनकी, पुलिस प्रशासन इनका, अंकिता, आपको याद होगा अनामिका शर्मा ने अपनी 13 साल की बेटी के साथ जो गैंग रेप के अपने दोस्तों से रेप करवाया, हमने उनके फोन के फॉरेंसिक जांच की मांग करी। क्यों नहीं करी आपने उनके फोन की फॉरेंसिक जांच? क्यों पुलिस ने ऑपरेशन नहीं करा? हम तो खुद गए थे एसएसपी हरिद्वार के पास,
आप लोग ये मान लीजिए कि ये पूरे ध्यान को भटकाने की कोशिश की जा रही है। अगर उर्मिला राठौर गलत आरोप लगा रही, हम तो नहीं लगा रहे, आपकी पार्टी के पूर्व विधायक की पत्नी लगा रही है, अगर वो बोल रही है, वो बार बार ऑडियो एक के बाद एक कोई ना कोई नया ऑडियो डाल रही है, तो उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच सरकार करेगी, पुलिस प्रशासन करेगी। आप करवाइए ना जांच, दूध का दूध और पानी का बिल्कुल पानी, सही। आपका काम है करना। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है इस प्रदेश के एक बेटी के साथ, उसके साथ यौन शोषण की कोशिश करी गई, उसकी हत्या हो गई। अपना माइक नहीं ले रहे तो ये आपकी गलती है, ये किसी और की गलती नहीं है। और आप फिर इसको इलेक्शन से क्यों जोड़ रहे हैं? मैंने आपको फिर बोला, पहले भी बोला कि ये उत्तराखंड के आत्मसम्मान की बात है, सम्मान की बात है, महिला और बेटियों के सम्मान की बात है। सभी दलों को कि अब किसी को न्याय दिलाने की बात हो उचित कार्रवाई करनी है और अपने दोषियों को सलाखों को भेजना है, लेकिन इसको चुनाव से न छोड़ा जाए। और उसमें एक भाजपा का मेरा कहने का मतलब प्रभारी शामिल है, भाजपा के विधायक बयान दे रही हैं आप, आप कैसे कह रहे हैं कि वीआईपी कर रहे, क्यों नहीं कर रही है वहाँ पर आप सरकार पे आरोप लगाते हैं, लेकिन वो लोग पुलिस को जाए नहीं है, वो लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, किसी को आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो हमें को हमें सोचने में मजबूर करती है कि वो सही बोल रहे हैं। अपने कारनामों को ढकने की कोशिश न करिए, और जब हमें भी, मुझे भी बोलने दीजिए जरा। गंभीर है, इसमें किसी को राजनीति नहीं करनी है, लेकिन वो लोग जो मीडिया में आके इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनसे ये तो पूछिए, आप पुलिस में गए, आपने तुड़वा दिया तो आपका काम है। मदद करेगी, पाई जाएंगे, निश्चित तौर पर उनको सलाखों के पीछे वो होंगे। लेकिन आप किसी वीआईपी बोलते रहते हैं, आप कुछ भी बातें करते रहोगे, लेकिन पुलिस के पास नहीं जाओगे, कानून का सहारा आप नहीं लोगे, ऐसे तो काम चलेगा ना। आपको जाना पड़ेगा। अपने जो है ना अपने कारनामों पे पर्दा डालते रहते हैं ये खड़ी है, लेकिन वहां आप जाओगे नहीं। केवल सोशल मीडिया में सनसनी फैलाने से कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया में हमें पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप ये चाह रहे हो। हाँ, बताइए ना आप लोग, कहाँ आपने अनामिका शर्मा की बात करी, कहाँ आप किरण नेगी के साथ लड़े? अल्मोड़ा सर, देखिए हम हर बात को निंदा करते हैं जो हमारे समाज को दूषित करता है रोटेला जी, इसमें बात का कांग्रेस की है ना, ये बहुत ही शर्मनाक तरीके से जो भी पूरा देश पूरा शक्ति नहीं आया रोड में। जिस महिला का ये नाम ले रहे हैं वो तो कब से निष्कासित और वो सलाखों के पीछे ही है। अगर आप कानून का सहारा नहीं उससे भ्रमित होने का नहीं है। आप सरकार मदद करती है, सरकार हाईकोर्ट से बेल आउट हो गया, अब ये नहीं दे रहे हो। आप लोग कैसी बातें कर रहे हो दीदी? आपकी आवाज में ज्योति रौतेला, आपकी आवाज में ना दिक्कत आ रही है, कुछ मोडम अब हो नहीं रही। हमेशा महिला दुराचार में, बलात्कारों में शामिल होते हैं, अरेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद बेल आउट हो जाएंगे। जिस दिन अंकिता के हत्यारों को सजा मिली, हाथ हिलाते हुए गया सौरभ भास्कर, किस कॉन्फिडेंस? बिल्कुल, उसको पता है कि वो हाईकोर्ट से बेल लेके बाहर निकल। अरे मैं तो बोला सजा कहाँ मिल रहे हैं, वो तो फ्री फंड में पाले जा रहे हैं जेलों के अंदर। कहाँ सजा हो रहे हैं? उनको तो वहां घी दूध सब कुछ मिल रहा है, उनको तो वीआईपी वो मिल रहा है वहां जेलों में। कहाँ उनको सजा मिल रही है? सजा तो तब मिलती जब इनको फांसी होती, सजा तब मिलती जब उनको, जैसे निर्भया हत्याकांड की दिल्ली में हुई थी, फांसी दिलाया गया था। जांच में क्या आपत्ति है? सीबीआई जांच में क्यों आपत्ति है भाजपा को? आपके प्रदेश के एक बेटी के साथ इतना बड़ा कृत्य हो गया, सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं कर पा रही सरकार? एक बेटी हुई है, क्यों नहीं मान रही है सीबीआई की जांच? क्यों रातों रात बुलडोजर? जी रौतेला जी, बात का जवाब आप लोग नहीं दे पा रहे हो। एक सवाल मेरा भी है, ये सीबीआई जांच की बात कांग्रेस कर रही है, इस सीबीआई की जांच को लेकर संतुष्टि देने में कोई हर्ज नहीं है इतने बड़े मसले पर, ठीक है। अगर पाक साफ सभी हैं, सब बढ़िया है, आप कहते हैं कि कार्रवाई बढ़िया हुई है, सीबीआई जांच
1 मिनट में हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब बात उत्तराखंड और उत्तराखंड के अस्तित्व की होती है, अस्मिता पर बात आ गई, तो उसमें सीबीआई जांच बहुत बड़ी चीज नहीं है, पहला चीज ये। दूसरा, बदलू जी ये बात बताइएगा, इस अंकिता वाले पूरे घटनाक्रम में मैंने देखा ज्योति रौतेला और इनके साथियों को इस सड़क पर, इन्होंने कहा भैया इंसाफ अधूरा हो गया, हमारी बीजेपी महिला विंग कहाँ है, वो लोग ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, फोन उठाते बात वहीं पे बात सुन लो रौतेला जी, 50 मीटरी पे प्रेमचंद अग्रवाल थे, क्यों नहीं आए वो वहां धरना में क्यों नहीं आए? उनकी वहां वो थी नगर पालिका अध्यक्ष थी, वो क्यों नहीं आई वहां पे? पूरी चाहे कांग्रेस हो, चाहे यूकेडी हो, चाहे आंदोलनकारी हो, पूरे लोग रोड में, भाजपा की सबके रोड में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी हम सब रौतेला जी, हम सब ने विरोध किया है, हम सब सड़कों पर उतरे हैं और हमने उनके सजा दी जाए। इवन हमने भी दोषी थे और जो भी ये कृत्य हुआ था, हमारी सारी महिला मोर्चा में को मोर्चा कह लो या जो भी वो महिला और आपको लगना है खुद वहां पर गए, देखिए हमने जो परिवार है उसके प्रति हमने संवेदना दी है, हमने अपनी बेटी के लिए हमने सड़कों पर आए हैं, हम दोनों के प्रति नौकरी बात करते हैं कहाँ की चाहिए। आप लोगों ने अपनी सरकार से बोला कि इसकी सीबीआई जांच की मांग की है, किस वक्त बोला आपने? बताइए। हमारे ही अपने जो हमारी धर्मपुर विधानसभा से ही मेरे साथ 100 महिलाएं हम लोग गए थे। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आज भी आपको ये लोग प्रदर्शन में आए थे तुम, आपने बात नहीं करी, अनामिक के ऊपर आप लोगों ने कोई बात नहीं करी, अंकिता हत्याकांड पे आप लोगों ने कोई बात नहीं करी। प्रदेश में लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन भाजपा लेकिन आप कानून का सहारा लेना पड़ेगा। आप जाइए वहां जांच करवाइए, सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी, यही हमारी सरकार का काम है। और आने वाले समय में अगर सरकार को लगेगा कोई ऐसी जांच है तो वो भी कराई जाएगी, उससे सरकार ने कभी मना नहीं किया है। सरकार हमारे एक सवाल था, आप लोग बड़े मतलब ठीक ठाक वाले सब देश में और प्रदेश में सरकारें सब बढ़िया है आपका, ये ऐसे मामलों पर सरकार और पुलिस को क्या करना चाहिए जब कोई इतने बड़े प्रकरण पर, इतने अहम और संवेदनशील मामले पर कोई ऐसा खुलासा करता है, कोई ऐसे नाम आते हैं, तो उसमें सरकार और पुलिस का दायित्व तो पहला क्या बनता है, आप बताइए। देखिए रौतेला जी, निश्चित तौर पर जिस भी व्यक्ति हो, मैं कहूंगी किसी ऐसे, तो आज एक व्यक्ति के खिलाफ सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है, कल दूसरे के, तो कहीं ना कहीं मैं तो ये समझती हूँ अगर आप कोई भी इंसान सही हो तो उसको मानहानि का दावा दीजिए। जो व्यक्ति है इस प्रकार के ऑडियो रिलीज करते हैं, कहीं ना कहीं सख्ती उनके साथ भी बरतनी चाहिए कि लाइव कोई बात होगी तभी तो करिए, कोई बात होगी तभी तो करिए, सोशल मीडिया पे ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा कोई। पार्टी का केवल मैं कहूँगी बदनामी नहीं हो रही है, हमारा समाज भी दूषित हो रहा है, हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी दूषित हो रही है। हमारे बच्चे एक चीज चैनल आप खोल लो, हर जगह यही, तो हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं उस फेसबुक में, क्या उनको देखने को मिल रहा है? तो पुलिस को तुरंत इस पूरे प्रकरण पर इस तरीके से लीपापोती और इस तरीके से जो अभी तक पेश किया गया या हमारे सामने आया, उसमें कहीं भी आप मीठा मीठा नहीं कह सकते, आप बढ़िया बढ़िया नहीं कह सकते। इसमें पहले रौतेला जी इनको बोलो जिन्होंने रिजॉर्ट वो उनको सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने रिजॉर्ट तोड़वाया, और वो एमकेश्वर विधायक ने तोड़वाई, उनको सजा दिलवा दिया आपने? आप बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, नहीं उनको सजा दिलवा दी, पटवारी को आपने सजा दिला दी, 4 साल हो गए। भाजपा आप बोल रहे हैं हम आए, हमारी मातृशक्ति आई, कौन सी रैली में आई? भाई तुम्हारी मातृशक्ति जरा हमें बता दो, डेट और हमें बता दो। इतना भी मत बोलो मैडम, इतना भी मत बोलो, भले ही तुम भाजपा में हैं और जो सत्ता में रहता है वो विपक्ष का साथ नहीं देता है, वो
चाहिए, मैं तो उनके लिए कहूंगी हर किसी को आगे आना चाहिए, लड़ना चाहिए, ना इसमें भाजपा ना कांग्रेस है। मैं नहीं समझती पूरे देश में भी किसी भी महिला पे पर वो होता है समय तो गई कभी तो किसी वादा महिला पर, को लेकिन चुप नहीं भाजपा बैठना वालों, चाहिए। ये तो मैं सुनो व्यक्तिगत यहाँ तौर तक पे भी बात कहूंगी। आई कि और भाजपा के हालांकि बड़े बड़े मैं यही कह बड़े रही हूँ बड़े कि जो मंत्री ने कह दिया कि वहां जाने की जरूरत नहीं है। मानी भाजपा की मात्र शक्तियों को बोला गया कि वो आंदोलन में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें निष्कासित कर देंगे। और हमारे साथ एक है, उषा चौहान है, वो भाजपा में थी और वो अंकिता हत्याकांड में आई और भाजपा वालों ने उसे निष्कासित करे। तुम बात कर रहे कहाँ की? ऋषिकेश में है उषा चौहान, उसको निष्कासित कर दिया, दल से हटा दिया उसे भाजपा से। आज आपके दिमाग में क्यों आया? अब ज्योति रौतेला को थोड़ा मौका देते हैं, भैया झंडा मंडा उठा रही हैं, वो भी बात कर रही हैं, तो उनकी बात भी आनी चाहिए। ज्योति रौतेला, ऐसे में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए ऐसे माहौल में जब बड़े नामों का खुलासा हो रहा है? सच्चाई क्या है ये वो अपने मैडम जाने, अभिनेत्री जी जाने, उर्मिला जी जाने, लेकिन इतने बड़े मामले पर जब नाम आता है तो उसमें सरकार और पुलिस की पहली प्राथमिकता क्या होती है? क्या लगती है? आप भी सरकार चलाएंगे तो सबसे पहले उनको उनके खिलाफ केस करना चाहिए। अगर ये झूठ है, अगर उनको लगता है कि वो गलत बात करे, तो उनको उनके खिलाफ केस करना चाहिए, एफआईआर दर्ज करें, उनके बयान लेने शुरू करने चाहिए। देखिए, अगर किसी बड़े नेता का नाम आता है, एक पार्टी की छवि खराब होने की बात है, सरकार इनकी सत्ता इनकी करवाए ना पुलिस कंप्लेंट पहले उर्मिला राठौर के अगेंस्ट, एविडेंस हासिल करें कि वो जो ऑडियो रिलीज कर रही है वो एआई जनरेट है या ओरिजिनल है। वो वही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डर किस बात का भाजपा की सरकार को? सरकार उनके सत्ता उनकी एआई की बात अगर वो करेंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो सबसे पहली जो कार्रवाई होनी चाहिए, इनको 2 दिन, इनको तीसरा दिन हो गया, इंतजार नहीं करना चाहिए था। इनके एक प्रदेश के राष्ट्रीय महासचिव के ऊपर, प्रदेश प्रभारी के ऊपर आरोप लगाया कि बड़ी बात बोल दी तो उसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। वक्त थोड़ा कम है मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप सबका। फिर से मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से इस बारे में संवाद करूं, लेकिन फिलहाल तो सवालों का शोर ज्यादा है, हल्ला बहुत ज्यादा है, और इन सवालों के शोर के बीच वो कार्रवाई की बात, और ऐसे में जब बड़े नेता पर बड़े आरोप लगे तो उसमें सबसे पहला बड़ा एक्शन होना चाहिए। वो बड़ा एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? बस क्या वाकई दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है? आप बताइएगा दगड़ियों, कमेंट करिएगा, चर्चा को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।